नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो टीजीटी के टीचर हैं उनकी सैलरी के बारे में कि उनको कितनी सैलरी मिलती है, कैश इन हैंड और जो उनकी ग्रोथ सैलरी है वो। तो ये चलिए देखते हैं। ये जो सैलरी है ये दिसंबर 2023 की सैलरी है। नेम और डेजिग्नेशन इसके अंदर टीजीटी, ये साइंस की सैलरी है। इसके अंदर ऊपर स्कूल का नाम होता है जो कि अभी प्राइवेसी के कारण ब्लर कर दिया गया है। पैन नंबर यहाँ पे होते हैं, ब्लर कर दिया गया है। पीआरएन नंबर ये भी ब्लर कर दिया गया है। अब देखते हैं सैलरी को। जो टीजीटी टीचर आते हैं वो लेवल 7 में आते हैं और उनकी बेसिक जो इनिशियल फर्स्ट सैलरी होती है वो होती है 44,900 रुपये बेसिक। और उसके बाद होता है एचआरए। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कौन सी है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर थोड़ा सा एचआरए ज़्यादा होता है जो कि है 12,123 रुपये। ये 27% है बेसिक का। 44,900 का 27% ये होता है 12,123 रुपये। फिर होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर एक तो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर उसके बाद होता है डीए ऑन टीए। डीए ऑन टीए, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये है 3600। और इसके अलावा डीए ऑन टीए ये बनता है इसका 46%। फिलहाल जो डीए का जो रेट चल रहा है ये चल रहा है 46%। ये डीए जो है ये हर 6 महीने के अंदर चेंज होता है। जैसे कि पहले जनवरी से लेके जून तक ये था 42%। फिर उसके बाद जुलाई से लेके ये दिसंबर तक ये था 46%। और अभी जनवरी से और जून है, इसके आंकड़े आए नहीं है, प्रोबेबली 50% से ऊपर ही होगा। तो 3600 प्लस में इसका 18%, सॉरी 46%, ये हो गया हमारा 1600। इसके अंदर जुड़ेंगे 1656 रुपये, तो ये हमारे बन गए 5256 रुपये। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब बात करते हैं डीए की। डीए ये लगता है बेसिक के ऊपर जो कि है 44,900 का 46%, ये बनता है 20,654 रुपये। तो ये है इसकी जो ग्रोस सैलरी है, ये इनके बेसिस के ऊपर बनती है। 44,900, 12,123 रुपये, 5256 रुपये और 20,654 रुपये, 82,933 रुपये। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप अभी जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएंगी उनके अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो प्रोबेबली ये 86 87 तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो डीए है वो अभी तो जनवरी से जून तक 50 हो जाएगा, उसके बाद भी फिर डीए बढ़ेगा क्योंकि हर 6 महीने के अंदर बढ़ता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन के अंदर सबसे पहले होता है सीपीएस डिडक्शन जो कि आपका होता है 10% बेसिक प्लस डीए का। तो ये आपकी बेसिक है 44,900 और आपकी जो डीए है ये है 20,654 रुपये। तो ये बनते हैं 65,554 रुपये, इन दोनों को मिला के, बेसिक और डीए को मिला के, और इसका 10%, तो 6,555 रुपये। ये आपका 3,000 रुपये आपका इनकम टैक्स कटता है क्योंकि आपकी सैलरी का जो स्लैब है ये उसके हिसाब से कटता है। एक हर महीने एजुकेशन सेस कटता है 120 रुपये, और ये हेल्थ के कटते हैं 650 रुपये, और CGIS के कटते हैं 10 रुपये। तो इस तरीके से जो आपका जो टोटल डिडक्शन हुआ वो हुआ 10,335 रुपये। और जो नेट पे यानी कि कैश इन हैंड जो आप अपने घर लेके जाएंगे वो बनेगा 72,598 रुपये। तो ये है सैलरी दिसंबर 2023 की। अब देख लेते हैं कि ये बेसिक किस तरीके से इंक्रीज होती है और इंक्रीमेंट किस तरीके से लगता है, कितने टाइम बाद लगता है, ये देखते हैं। जो इंक्रीमेंट है ये 3% हर साल लगता है। ये 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। जैसे कि आपने मान लो 3 मार्च को आपने ज्वाइन किया, तो 3 मार्च के बाद 1 जुलाई आ रही है,
तो इसके अंदर तो आपके 6 महीने कंप्लीट हुए नहीं है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट आता है 1 जनवरी या 1 जुलाई, उसके अंदर लगेगा। तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा ये लगेगा 1 जनवरी को। अगर मान लो आपने अक्टूबर के अंदर ज्वाइन किया तो आपका इंक्रीमेंट जनवरी के अंदर तो नहीं लगेगा, ये आपका लगेगा जुलाई के अंदर। जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। आप देखते हैं इंक्रीमेंट किस तरीके से लगता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी सैलरी होगी 44,900 रुपये, फिर 44,900 का 3%, ये होगा 13,सैंतालीस रुपये, सॉरी 13,सैंतालीस रुपये। तो जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1,300 रुपये। अब जो सेकेंड ईयर में जो आपका इंक्रीमेंट होगा आपकी जॉब के, वो 46,200 का 3%, ये होगा 1,386 रुपये। तो आपका 1,400 रुपये इंक्रीमेंट होगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 47,600। इसी तरीके से 47,600 है, इसका अगर 3% देखते हैं तो ये बनता है 1,428 रुपये, और फिर ये 1,428 रुपये जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 49,000 रुपये। तो इस तरीके से आपकी ये जो इंक्रीमेंट है ये लगता है। इसी तरीके से आपका 3% बढ़ता रहेगा, और डीए तो आपका हर 6 महीने के अंदर बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें 17 साल के अंदर तो आपकी 72,100 रुपये हो जाएगी बेसिक। फिर इसके बाद अगर देखें 17 साल के अंदर ये हो जाएगा, 25 साल के अंदर आपकी 91,040 रुपये हो जाएगी। इसके बाद नए वेतन आयोग भी क्या लागू होना हो, अभी तो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से ये चीजें हैं। 33 साल की अगर आपकी जॉब होगी तो ये होगी 1,15,800 रुपये। इसी तरीके से जब आप 40 साल के होंगे तो आपकी जॉब हो जाएगी, अगर आपकी 40 साल की सर्विस रहती है, जो कि अमूमन बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 1,42,400 रुपये, जो बेसिक की बता रहे हैं। अभी अगर मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर में आता है या आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है जून के अंदर, तो आपको कुछ भी हो जाए कोशिश करनी है 1 जनवरी या 1 जुलाई को काउंट हो, क्योंकि अगर मान लो आपने 2 जनवरी को भी आपने वो किया, आपने ज्वाइनिंग की, तो फिर आपका इंक्रीमेंट अगली जनवरी में जाके लगेगा। अगर मान लो आपने 2 जुलाई को ज्वाइन किया तो आपको अगली जुलाई के अंदर जाके इंक्रीमेंट लगेगा। तो जो कि आखिरी के अंदर जब आप रिटायर होंगे उस टाइम के ऊपर वो बहुत ज्यादा फर्क कर देगा, क्योंकि आखिरी के अंदर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, इसके ऊपर फिर पूरा डीए वगैरह टीए वगैरह सब कुछ लगने के बाद बहुत फर्क होगा। आपने ये वीडियो के अंदर थोड़ा ध्यान से देखा, और मैं ये मानता हूँ कि इससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमें टीचिंग के एग्जाम है इनकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना पैसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के अलग ही बेनिफिट होते हैं। तो थैंक यू, बने रहें फील्ड टीचिंग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।